हाँ भाई ठीक है। हमने देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हम एसिडिटी के बारे में पढ़ रहे थे, अगर किसी को याद हो तो हमने लास्ट क्लास में एसिडिटी के बारे में पढ़ा था। और एसिडिटी हम पढ़ रहे थे, जैसे मैंने बताया था मेरे पास कोई भी जैसे मान लो एल्कीन के ऊपर OH लगा हुआ है और मेरे पास एरिन के ऊपर OH लगा हुआ है, राइट। तो एक था मेरे पास एल्कीन के ऊपर और एक था फेनॉल, मतलब वही फेनॉल जिसे तुम बोलते हो। तो मैं एसिडिटी की बात करता हूँ, किसकी एसिडिटी ज्यादा होती है? यस तरफदार, यू रिमेम्बर दैट। मान लो फिनॉल। मेरे पास फिनॉल अगर एक, हाँ फेनॉल की ज्यादा होती है या फिर सिंपल एल्कीन की, एल्कीन के ऊपर OH? फिनॉल। फेनॉल की, ठीक है ना। तो मेरे पास एक तो था एल्कोक्साइड और एक था मेरे पास फेनॉक्साइड। तो एल्कोक्साइड ज्यादा एसिडिक था या फेनॉक्साइड मेरे पास ज्यादा एसिडिक था? फिनॉक्साइड। यस फेनॉक्साइड। अब उसका, अब हमको पता है कि जो फेनॉक्साइड है हमारे पास, तो फेनॉल के ऊपर जो OH होता है, फेनॉक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर मेरे पास ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्कोक्साइड। एल्कीन के ऊपर अगर मेरे पास एसिडिटी है तो फेनॉक्साइड की एसिडिटी मेरे पास ज्यादा होती है। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? कोई बता सकता है इसका रीजन? दीक्षा। सर रिपीट सर कर सकते हैं? हायर, हाँ, क्या रीजन था सर पहला? हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ फिनॉल। ठीक है, हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई। और इलेक्ट्रॉन पार्शियल डबल बॉन्ड। हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ sp2 कार्बन, sp2 कार्बन। तो जो फेनॉल पे जो कार्बन होता है उसके ऊपर हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और दूसरा रीजन क्या होगा? अच्छा, मेरे पास जो OH की पोलैरिटी होती है वो ज्यादा होती है कम होती है? OH की पोलैरिटी ज्यादा हो होती है। जाता है सर। यस। तो इसका मतलब जो पोलैरिटी का मतलब प्लस और नेगेटिव चार्ज का होना, तो जो पोलैरिटी होगी मेरे पास, तो OH की पोलैरिटी मेरे पास ज्यादा होती है, पोलैरिटी इंक्रीजेस। अच्छा, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे। एल्कोक्साइड जो होता है, एल्कोक्साइड के जो ऊपर OH होता है, ठीक है, तो वो OH कोई भी डीलोकलाइज नहीं होता। तो नेगेटिव चार्ज उसमें जैसा था वैसा का वैसा ही नेगेटिव चार्ज रहता है। लेकिन फेनॉक्साइड पे क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज क्या होता है, डीलोकलाइज हो जाता है। एम आई राइट? तो फेनॉल के ऊपर जो OH होता है, तो फेनॉल के ऊपर जो OH है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अंदर की साइड आ जाते हैं। एम आई राइट? तो वो क्या होता है, डीलोकलाइज हो जाता है। एम आई राइट? यस और नो पीपल? यस सर। तो इट मींस अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं फेनॉक्साइड के अंदर चार्ज क्या है, डीलोकलाइज हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है सर। डीलोकलाइज का मतलब क्या होता है कुछ? कुछ डीलोकलाइज का मतलब क्या होता है? सर आपकी आवाज सर आने रही सर। अच्छा, ये बहुत अच्छा रीजन है। सर स्टेबल होता है अरे स्टेबल बेंजीन। होता है, लेकिन डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के अंदर चले जाते हैं ना, याद आया कुछ इस तरीके से जो हाँ मैंने याद आ बताया था? गया सर। सर आ गया रेजोनेंस तो हो गया। हाँ रेजोनेंस हो गया, प्लस तो आया इसका सर। मतलब डी चार्ज अंदर चला गया। तो जब चार्ज अंदर हाँ चला सर गया तो ऑक्सीजन पे चार्ज ज्यादा रह गया कम रह गया? कम रह गया सर। तो चार्ज कम रह गया ना। तो इसी इसी की वजह यस से सर। मेरे पास क्या है, तो ये जो मेरे पास एसिडिक कैरेक्टर है वो मेरे पास क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, तो इसके मतलब जो चार्ज है मेरे पास वो डीलोकलाइज हो गया है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा रेजोनेंस होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि फेनॉक्साइड क्या होता है मेरे पास, आयन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों? बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। जितना ज्यादा वो मेरे पास डीलोकलाइज होगा तो चार्ज पूरा बैलेंस हो जाएगा, पट जाएगा, जिसकी वजह से फेनॉक्साइड क्या होता है मेरे पास, स्टेबल होता है। श्रेया, श्रेया, यस सर। फेनॉक्साइड आयन को हम एक तरह से स्टेबल आयन बोलते हैं कि ये स्टेबल है एज कंपेयर टू एल्कोक्साइड। ऐसा क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस। डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। मुझे एक अच्छा बात बताओ। ओके। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, सारे बच्चों को पता है, जैसे कि मान लो हम इंडिया की बात करते हैं, मान लो इंडिया में अगर राजा होता, कोई राजा, कोई इलेक्शन नहीं होता, सारी पावर राजा के पास होती, तो क्या जनता के पास कोई पावर होती? नहीं। तो जनता के पास कोई पावर नहीं है, राजा के पास पूरी पावर है, तो क्या ये अच्छी बात है बुरी बात है? मोनार्की ना पूरी। सर। बुरी बात है, स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर मान लो जनता ही चुनेगी लोगों को, तो जनता के पास भी पावर है,
और लो के पास भी पावर है, राइट? तो पावर इक्वल इक्वल है काइंड ऑफ, राइट? तो ये जो जलता Yes, है sir. तो इक्वल है, तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल हुआ ना। देखो यहाँ पहले ऑक्सीजन के पास था, लेकिन ऑक्सीजन ने कुछ पावर किसको दी थी? बेंजीन को नीचे नीचे ट्रांसफर कर दी, तो काइंड ऑफ बैलेंस हुआ, तो इसलिए इसे बोलते हैं स्टेबल। जितनी ज्यादा मेरे पास स्टेबिलिटी बढ़ती है, इस OH के पास जो H होता है वो H उतनी ही जल्दी से निकल कर आता है, ठीक है? तो जितना ज्यादा फेनोक्साइड मेरे पास स्टेबल होगा उतना जल्दी से मेरे पास H निकल के आएगा, तो इसलिए उसे क्या बोलते हैं? तो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा मेरे पास आयनाइजेशन होगा। आयनाइजेशन का मतलब क्या है? ये जो H निकल के आएगा, और जितना जल्दी H निकल के आएगा, तो जितनी जल्दी मेरे पास ये H चार्ज निकल के आएगा, H+ जो निकल के आएगा, उतना ज्यादा मेरे पास एसिडिक कैरेक्टर होगा, ठीक है? इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो मैंने सिंपल सी बात करी है कि अगर मेरे पास बेंजीन के ऊपर कोई भी फेनोक्साइड आयन है, वो आयन में जो मेरे पास चार्ज है नेगेटिव वाला, वो डीलोकेलाइज हो जाता है। डीलोकेलाइजेशन से वो स्टेबल हो जाता है, और स्टेबिलिटी होने के बाद मेरे पास आयनाइजेशन बढ़ जाएगा, ठीक है? किसी को दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? यस, विदुषी, सुकृति, आदित्य, आर्यन। यस सर। नो सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, यस तरफदार। यस सर। हाँ, ये मेरे पास चलो फेनॉल है, ये मेरे पास अब जल्दी से H+ देगा क्योंकि ये स्टेबल है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसमें कोई भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच कर देता हूँ, तो एसिडिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। सोच लो एक बार, इलेक्ट्रॉन सर, विड्रॉइंग decrease ग्रुप को होगी। अगर मैं अटैच कर देता हूँ तो यस सर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो वो बेस होता है ना, तो फिर वो डिक्रीज हो जाएगी। आर्यन तरफदार क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिचनेस होती है, तो इलेक्ट्रॉन रिचनेस का मतलब होता है बेस होना, बेस बढ़ता है इलेक्ट्रॉन रिचनेस, तो एसिडिटी क्या होती है? मेरे पास कम होती है। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का मतलब बेस कैरेक्टर मेरे पास कम हो जाता है, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर मेरे पास बढ़ जाता है। ये लाइन याद है? यस सर। तो अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर रहा हूँ, NO2 ग्रुप को अटैच कर रहा हूँ, तो NO2 ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो इलेक्ट्रॉन में बेंजीन कम हो, इलेक्ट्रॉन बेंजीन के ऊपर जो है वो कम हो जाएगा, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा या बेस कैरेक्टर बढ़ा? हाँ ऐसे। समझ में आया? यस ये सर। किसने बोला कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बेस होगा? बात तो ये चल रही है ना कि उसे ग्रुप लगने से क्या होगा। तो सारे बच्चे नीचे एक लाइन लिखेंगे, ये मैंने तुमसे बहुत बार पूछा हुआ है, तो लिखो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, presence of electron withdrawing group like nitro group, presence of electron withdrawing group like nitro NO2 increases the acidic strength of phenol, increases the acidic character of phenol। किसी को दिक्कत है? और अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की बात करूंगा, तो अगर मान लो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, जैसे मान लो CH3 है, अगर CH3 जुड़ गया तो बताओ फिर क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। हाँ, तो लिखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिक कैरेक्टर, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है? कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, तो ये उतार लिया सबने? सर हाँ, सर यहाँ पर एनसीईआरटी में एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें मेटा नाइट्रोफेनॉल का एसिडिटी कम हो जा रहा है, तो उससे मेटा नाइट्रोफेनॉल से क्या फर्क पड़ रहा है? आई बता रहे मतलब हैं, रुक जाओ कंपैरिजन में। रुक जाओ, अभी वही बता रहे हैं। देखो, अब हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चन है आई गेस जो तुम एनसीईआरटी के टेबल देख रहे होगे, तो मेरे पास एक टेबल दिखा रखी है। देखो, अब सबसे पहले अगर मान लो मैं तुम्हें एक कंपाउंड दूं कुछ इस तरीके से, तो थोड़ा सा खाना कार्ड कहाँ पर है?
यस पहले तो ये बताओ, ये 1 ये 2 और ये 3 है मेरे पास, तो किस एक सेकंड जिससे पूछूंगा, पहले सारे सोच ले, पहले सारे बच्चे सोच ले क्या सोच रहे हैं सर? एसिडिक कैरेक्टर किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज होगा। सबने सोच के रख लिया है? यस सर सुकृति क्या लगता है? हाँ हाँ बोलो बोलो। नहीं नहीं सर, मैं आंसर बता रही थी, कोई नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ सुकृति यस सर। क्या लगता है? सर फिनॉल्स में एसिडिटी ज्यादा होगी। अच्छा, और फेनॉल्स में सबसे ज्यादा होगी बस? बाकी पता नहीं। ऑर्डर बताना था ना वैसे सुकृति, ऑर्डर ऑर्डर पूछा था वैसे। अच्छा 1 मिनट। चलो ठीक है। आदित्य आदित्य हाँ सर। क्या लगता है? सर जी पढ़ा कहाँ है? पढ़ा नहीं है अभी? पढ़ लूंगा अभी आजकल में। अच्छा ठीक है। अच्छा भाई देखो, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो अभी अभी एक सेकेंड, मैंने पहले देखो तीनों के तीनों ये है तो फेनॉल ही, ये भी फेनॉल है, ये भी फेनॉल है, ये भी फेनॉल है। तो तुम्हें अभी एक सेकेंड पहले मैंने एक लाइन लिखवाई है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक कैरेक्टर एंड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिक कैरेक्टर। और यहाँ पे तो कोई ग्रुप है ही नहीं, ठीक है। तो जब कोई ग्रुप नहीं है तो सिर्फ ये रेजोनेंस में हुआ, तो ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर कौन हुआ? ये, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। सबसे कम किसमें होगा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो इसके तो सबसे कम हो जाएगा। जितना बेचारा था वो भी कम हो गया इससे, इस तरीके की वजह से। तो ऑर्डर क्या आएगा? यही तो आएगा। एम आई राइट? यस सर। किसी को दिक्कत है इसके अंदर? अच्छा, अब मान लो मेरे पास एक ये दे रखा है, सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे। मेरे पास ये इस तरीके से एक OH है, ठीक है। तो इसके अंदर मान लो NO2 ग्रुप यहाँ पे दे रखा है एक का, और एक का मान लो बेंजीन रिंग है, एक का NO2 ग्रुप मेरे पास यहाँ पे दे रखा है, ये OH है। एक का NO2 ग्रुप यहाँ पर है, और एक मेरे पास बेंजीन रिंग है, उसका NO2 ग्रुप मेरे पास ठीक नीचे दे रखा है। तो मेरे पास ये तीन ये स्ट्रक्चर दे रखे हैं। तो क्या लगता है भाई, क्या ऑर्डर रहना चाहिए? यस ST क्या लगता है? और अदर पीपल? कृति मुझे एसिडिक Sir, कैरेक्टर ऑर्थो बताना इक्वल्स है। टू पैरा और फिर उसके बाद इट्स ग्रेटर देन मेटा। पोजीशन पे और फर्स्ट वाला सबसे कम। हाँ फर्स्ट वही। फर्स्ट वाला सबसे कम है। फर्स्ट वाला सबसे कम और लास्ट वाला सबसे ज्यादा। अच्छा वेरी गुड, शाबाश। और कुछ? सर ऑर्थो इक्वल्स टू पैरा और फिर उसके बाद ग्रेटर देन मेटा। अच्छा मेटा का ज्यादा होता है मतलब? नहीं सर, मेटा का मेटा का कम होता है। कम होता है। अच्छा देखो भाई, हाँ अब सुनो एक सेकेंड। तुम्हें एक बात पता है कि जब मेरे पास ये OH है, तो OH जब नीचे अपने इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करता है तो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आता है? ऑर्थो एंड पैरा पे। है राइट भाई? नेगेटिव चार्ज बेंजीन इस फेनॉल के। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम? लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या? एक बार भी ना हाँ कर रहे हो ना कर रहे हो, क्या हो रहा है? ये ऐसे ही बोले जा रहे हैं क्या हम? गुस्सा मत करो सर, ऐसा गुस्सा नहीं हो रहा, एटलीस्ट बोलो तो, रिप्लाई तो करो। तो नहीं एक आवाज आ रही है एक तो बैकग्राउंड। सर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास अल्कोहल दे रखा है, OH है, OH के ऊपर लोन पेयर है। तो जब मेरे पास ये डिलोकलाइज होगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आता है और यहाँ पर आता है। 3 जगह पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये नेगेटिव चार्ज कौन ले लेगा? ये NO2 ले लेगा। तो ये वाला जो NO2 है, इसने ये वाला नेगेटिव चार्ज ले लिया, क्योंकि NO2 क्या होता है? विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। NO2 अगर यहाँ पे लगा है तो ये भी ले लेगा, और NO2 यहाँ पर आएगा तो ये भी ले लेगा। तो क्या बेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन रह गया है अब? नहीं सर। अरे और तो पैरा पे नेगेटिव चार्ज था, वो जब NO2 ग्रुप लगाया तो NO2 ग्रुप ने ले लिया वो नेगेटिव चार्ज। तो बेंजीन के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है? नहीं है ना। तो इसका मतलब नहीं है बेंजीन जब सर। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ड्राई नहीं किया तो एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? तो ऑर्थो हो या पैरा हो, वो एक जैसे ही काम करेंगे, कोई ज्यादा हाँ डिफरेंस सर, थोड़ी है। यही तो बोला। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा एक जैसा काम करेंगे, लेकिन स्टिल ऑर्थो और पैरा में से ज्यादा कौन काम करेगा? थोड़ा सा, बहुत ही मान्यूट ज्यादा कौन करेगा? पैरा वाला, क्योंकि पैरा वाला एकदम सिमेट्री में है। दोनों काम ऑलमोस्ट इक्वल है, बस हल्का सा अगर फर्क है तो पैरा वाला इस ऑर्थो के थोड़ा ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ये पैरा वाला।
उसके बाद कौन होगा, ऑर्थो वाला। वैसे ऑर्थो पैरा एक जैसा ही है, बस 0.002.5 का फर्क हो सकता है एक तरह से, ज्यादा फर्क नहीं है। तो 0.1 का है। अरे ठीक है, मैं वही कर रहा हूँ, मतलब एकदम माइन्यूट है, ठीक है, ज्यादा इतना नहीं है वो पॉइंट। मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, तुम वैल्यू की बात कर रहे हो, मैं परसेंटेज बता रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, देखो मेटा, क्या एक बात बताओ, क्या मेटा पे कोई नेगेटिव चार्ज है? अरे मेटा पे कोई नेगेटिव चार्ज दिख रहा है किसी को? नहीं सर। तो जब मेटा पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो अगर NO2 ग्रुप लगाओगे तो वो लेगा क्या, कुछ है ही नहीं। एक गरीब के पास तुम गए, एक गरीब के पास बेचारी कृति गई कि मुझे लोन चाहिए, और रोने लग गई कृति के सामने, मुझे लोन चाहिए लोन चाहिए, तो क्या गरीब लोन दे देगा? कहाँ से देगा लोन? या उसके पास खुद लोन नहीं है, वो खुद से मांग रहे मुझे लोन दे दो, तो इसका मतलब कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, वहां पे नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, तो बैंक से इलेक्ट्रॉन कम ही नहीं होगा इतना। तो इसीलिए तो मेटा वाले से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि मेटा वाला तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है जहां पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन कम कर ही नहीं पाएगा इतना। तो इसका मतलब सबसे कम कैरेक्टर किसका होगा फिर? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? पैरा वाला, ये वाला। उसके बाद कौन है? ऑर्थो वाला। और सबसे कम कौन है? मेटा वाला। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? ऐसी जबरदस्ती यहाँ कर रहे हो, क्वेश्चन पूछूंगा बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा अब देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे जितना ज्यादा कोई भी एसिडिक होता है ना, ये एक्चुअली कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी यूज करेगा तुम्हारा। अगर एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है तो याद है ना, इक्विलिब्रियम में थोड़ा इक्विलिब्रियम एसिडिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka, तो Ka उतना ही ज्यादा होता है मेरे पास, ठीक है। याद है, ये Ka पढ़ाया था और एक K भी पढ़ाया था। तो जितना ज्यादा Ka होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर मैं तुमसे बोल दूं pKa, तो pKa तो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा pK। तो अगर एसिडिक है तो Ka तो ज्यादा होगा, लेकिन उसका pKa क्या होगा, कम होगा। जैसे H और pH, इस तरीके से। तो K क्योंकि माइनस वाला लग जाता है ना, माइनस वाला अपोजिट वाला। अगर मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ कोई चीज बेसिक है, तो बेसिक अगर ज्यादा है तो उसका K भी क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन क्या चीज कम होगी उसकी, PKB, तो PKB उसका कम होगा, राइट। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो मुझे एक बात बताओ यार, तरफदार, यस सर। ये मेरे पास स्ट्रक्चर दे रखे हैं, एक NO2 यहाँ पर है, एक NO2 यहाँ पर है, और एक NO2 यहाँ पर है, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, ये जो NO2 है ना, ये NO2 नहीं है एक्चुअली में, मेरे पास CH3 है, ये CH3 है। जरा बताना इनमें से ये क्या ऑर्डर रहेगा मेरे पास, तुम्हें pKa के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, pKa के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। कैसे अरेंज करोगे तरफदार? सर पीके में तो सबसे ज्यादा जो सबसे सोच लो, टेक योर टाइम, पहले सोच लो। सर 3 का सबसे ज्यादा होगा पीके, ठीक है, फिर उसके बाद फिर फर्स्ट का होगा, फिर सेकंड का, नहीं फिर सेकंड का होगा, फिर फर्स्ट का। वेरी गुड, एक बार जोरदार तालियां बजाएं तरफदार के लिए, बिल्कुल जोरदार। बस एक ही घर से आवाज आ रही है, घर में थोड़ी तालियां बजती है सर। चुप हो जाओ। तो pKa का मतलब देखो, सबसे पहले क्या करो, Ka के अकॉर्डिंग अरेंज कर लो। तो देखो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ऑफ कोर्स ही बात है 1 सबसे ज्यादा एसिडिक है। पहले एसिडिक देख लो, ठीक है ना, एसिडिक, फिर उससे कम कौन है मेरे पास, 2 वाला, और ये तो बहुत ही कम होगा क्योंकि तो रिलीजिंग ग्रुप है। तो अगर एसिडिक का ये है, तो एसिडिक का उल्टा कौन सा होगा, pKa का मतलब उल्टा ऑर्डर, तो pKa देना तो उल्टा, तो जो एसिडिक के लिए है ठीक उसका उल्टा ऑर्डर कर दो। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? अरे गधो, गांव के बच्चों, कोई दिक्कत है इसके अंदर? नहीं सर। ठीक है, तो आई होप ये वाला पोर्शन तुम्हारे समझ में आ गया। देखो एसिडिक कैरेक्टर मैंने इसका बहुत डिटेल में लिया है, अगर ये एसिडिक कैरेक्टर के बाद कराने के बाद भी अगर तुमने कुछ गड़बड़ करी टेस्ट के अंदर तो ध्यान रखना। अच्छा एक अनाउंसमेंट और है,
तुम लोगों का इस संडे तो नहीं, लेकिन हाँ नेक्स्ट वीक तुम लोगों का टेस्ट है, वीक कैपेसिटेंस चैप्टर खत्म होने वाला है, तो आई होप सबके पास एसएल ओरा की बुक है, और या फिर आई होप नहीं सबके पास सर, प्रदीप होगी, प्रदीप या कुछ भी है तो नो सर कौन नहीं सा, है कुछ भी। कुछ भी नहीं है, सर कोई कुछ बात भी नहीं, नहीं मैं है, भेज दूंगा। एनसीईआरटी है बस। तो कुछ एनसीईआरटी है, चलो जो भी है, कोई सी भी बुक हो, या मैं तुम्हें मटेरियल दे दूंगा, कोई किसी का जो कोई सी भी बुक है, तो हर बुक के पीछे कॉन्सेप्चुअल्स होते हैं कुछ, तो कॉन्सेप्चुअल्स होते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल तुम्हें सारे के सारे करने हैं। थियोरेटिकल अब ऑनलाइन टेस्ट है क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो अगर ऑनलाइन टेस्ट होगा तो मैं फिर लिखवा तो सकता नहीं हूँ, तो इसलिए कॉन्सेप्चुअल पूछे जाएंगे, तो इसलिए तैयारी करना स्टार्ट कर दे। कॉन्सेप्चुअल तो वैसे भी आने हैं, ठीक है, तो तैयारी करना स्टार्ट कर दे। नेक्स्ट वीक तुम्हारा टेस्ट होगा फिजिक्स का, पूरी 2 सर यूनिट का सिर्फ एक साथ। कॉन्सेप्चुअल होगा ना हाँ, फिजिक्स के चैप्टर 1 का? कॉन्सेप्चुअल्स हो गए और फॉर्मूले हो गए, फॉर्मूलेज फॉर्मूला एंड ठीक है, कॉन्सेप्चुअल्स, ठीक है। ठीक है। सर कौन कौन से चैप्टर? यही चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ये फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैट पूरा सर एक कैपेसिटर, चैप्टर का ले लो, 2 का क्यों ले रहे हो? ये पूरी यूनिट है, तो कब कैपेसिटर होगा? में कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं कब सर, होगा? प्लीज। चैप्टर 2 रहने दो, उसमें टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। हाँ सर। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। सर थोड़ा टाइम तो दे दीजिए ठीक है सर। ठीक है, एक हफ्ता मिल तो रहा है, इतना सारा टाइम दे रहा है। सर अरे कोई सर टाइम नहीं है नहीं ना है, सर अभी टाइम, हमें घर पे असाइनमेंट भी करने स्कूल के। बहुत सारे प्रोजेक्ट सर असाइनमेंट वगैरह दे बीएससी रहे हैं। हैं होता है। स्कूल वाले? अरे सर सर बहुत बीएससी काम वाले दे भी रहे, दे रहे कह हैं। रहे मेल पे भेजो हमें ये सब काम वगैरह वगैरह। अच्छा, और अगर ना भेजे हाँ तो? ना भेजे तो वो ग्रेडिंग नहीं कर रहे। ग्रेडिंग का करेंगे? 12th क्लास में कौन सी ग्रेडिंग, 12th क्लास तो पूरी बोर्ड की क्लास है। अरे मतलब वो जो मार्क्स वगैरह देते हैं क्या कोई मार्क्स होते ही नहीं है 12th में? तो क्या सब अरे सर इंटरनल। इतना ही नहीं, अच्छा अटेंडेंस भी इंटरनल, लगा रहे हैं इंटरनल यार ऑनलाइन। प्रैक्टिकल होता है, चलो ठीक है, मैं कोई डिमोटिवेट नहीं करा कि मत भेजो, लेकिन ऐसे स्कूल वालों के बाद मेनली बोर्ड के अंदर इतना कुछ है नहीं, ठीक है, सब कुछ तुम्हारा बोर्ड ही डिसाइड होगा। प्रैक्टिकल तो अरे वैसे सर प्रैक्टिकल होता 12th है, सर कुछ भी नहीं कह सकते कब किसकी सर सटक 5 जाए। घंटे क्लास होते हैं है। हाँ बीएमसी ये के। भी है वैसे। चलो ठीक है, तो कह दो ना कि यार कि कोरोना में थोड़ी थोड़ी सिम्टम्स से आ रहे हैं हल्के सर हल्के। हमारी इतनी हिम्मत नहीं है उनसे बोलने की, तभी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं नहीं ले रहा, ठीक है, इमोशनल करते हो तो बड़े चालाक बच्चे हो वैसे सारे के सारे। सर टेस्ट ही नहीं ले रहे आप? ठीक है चलो अभी फर्स्ट चैप्टर कर लो। नहीं टेस्ट तो लेंगे, अच्छा ये टेस्ट ही मत लो, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, चलो टेस्ट तो सर होगा देखो अभी लेकिन मैसेज फर्स्ट भी आ चैप्टर गया कर लो। मुझे। फर्स्ट सर चैप्टर देखो अभी मुझे मैसेज भी फर्स्ट आ गया चैप्टर स्कूल की तरफ से कि कब सबमिट कर रहे हो तुम असाइनमेंट। तो कह दो मैम एक हफ्ते में मैं बीमार हो रखा हूँ, मुझे छींक आ रही है बहुत गंदी गंदी, ऐसे बोल दो, सीधे बोल दो कि मेरे को, कह दो ना कोरोना के सिम्टम आ गए सीधे, और क्या, कोरोना की छुट्टियां क्यों हुई है? कोरोना से करने के लिए तो कहते हो सिम्टम आ रहे हैं, हम क्या करें, कैसे करेंगे हम? अरे सर जेल है कोरोना की छुट्टियां अरे भी, अरे कोई बोल मजे दे, ना मार रहे। बोल दे तुम्हारे घर में आके छींक दूंगी। वो बड़ा अच्छा मान आइडिया, जाएंगे जैसे। ठीक है चलो बस बकवास हो गई बहुत। अब देखो तो घर ही नहीं हमने जा क्या पाओगे पढ़ा, उसके। सबसे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब सारे बच्चे हेडिंग डालें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स, सारे बच्चे हेडिंग डालें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है क्योंकि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। तो देखो अब ना ये हम जो जितने भी इस केमिकल प्रॉपर्टीज को ना 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। देखो अगर मैं मान लो, देखो मेरे पास एल्कोहल है, तो अगर मैं OH बॉन्ड को तोड़ूंगा, OH के बॉन्ड को अगर मैं क्लीवेज यहां से करना चाहूंगा O और H के बीच में, ठीक है, मान लो अगर मेरे पास ये कार्बन के साथ ये OH लगा होता है, तो अब केमिकल प्रॉपर्टी या तो मैं इसको तोड़ना चाहूंगा, कार्बन और ऑक्सीजन को, राइट। तो देखो एक तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं O और H के बीच में तोड़ू, एक मेरे पास ऑप्शन है या तो मैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तोड़ू, या फिर एक मेरे पास ऑप्शन है या तो मैं एल्काइल ग्रुप में इन्वॉल्व करूं या मैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप को इन्वॉल्व करूं। तो सबसे पहला क्या है, मैं किसकी क्लीवेज करवा रहा हूँ, OH की, दूसरे में किसकी क्लीवेज करवा रहा हूँ मैं, C और O की, और तीसरे में मेरे पास क्या आएगा जिसमें मैं कौन सी चीजों को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, एल्काइल और हाइड्रोक्साइल, तीन दोनों को ऐड कर रहा हूँ। तो एल्काइल एंड हाइड्रोक्साइल दोनों ग्रुप को जब मैं इन्वॉल्व करूंगा तो वो मेरे पास बनेगा तीसरा वाला। तो यस, तो इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज अगर मैं कोई भी करवा रहा हूँ तो कितने टाइप की रिएक्शन में करवा सकता हूँ, 3 टाइप से। एक रिएक्शन जिसमें मैं O और H के बॉन्ड को तोड़ूंगा, दूसरी रिएक्शन जिसमें मैं C और O को तोड़ूंगा, तीसरा वाला थोड़ा सा अलग है जिसमें मैं इन्वॉल्व किसको करना चाहता हूँ, या तो एल्काइल को, या एल्काइल और हाइड्रोक्साइल में दोनों को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, तो वो है तीसरा टाइप, ठीक है। विदुषी यस सर। हाँ, जब केमिकल प्रॉपर्टीज हम, अच्छा तुम्हें चलो ये करा नहीं था, वो देखो दोनों भाई कैसे,
हाँ देखो दोनों भाई। हाँ, तो मेरे को एक बात बताओ, तो अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं तो मुझे एक बात बताओ, तो पहली प्रॉपर्टीज मैं किसके ऊपर कर सकता हूँ, मैं जिसमें क्या तोड़ना चाहता हूँ? वेरी गुड, शाबाश। किसको बताना है? विदुषी को। वेरी गुड, इससे पता लगता है कि कितना अच्छा समझ में आ रहा है बच्चों को। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब मैं ऐसी चीजें देखता हूँ। मैं आभार दोबारा व्यक्त बोलिए, करता हूँ। क्या पूछ रहे थे? पता नहीं तो तो क्या बोला। पूछा क्या आपने? कोई बात नहीं, चलो। यस, सुकृति। सुकृति, हाँ हाँ, क्या क्या पूछा है मैंने? आपने पूछा था कि केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट स्टेप किसको तोड़ेंगे? हाँ, तो किसको तोड़ना चाहिए? OH को। और दूसरे में? COH। COH, तीनों को? नहीं सॉरी, तो लिखा ही हुआ सामने। तो बोल दे। अरे यार, क्या कर रहे हो यार, क्या है ये इतना इजी? किसी को दिक्कत हो रही है क्या? तरफदार, अब देखो, चुप रहना सारे। तरफदार, हाँ, तरफदार मैंने क्या बताया? सर पहले O और H के बीच का बॉन्ड, फिर उसके बाद हाँ। C और OH के बीच का बॉन्ड, और फिर तीनों का एक साथ, मतलब। हाँ, यही तो समझा रहा हूँ। जैसे हमें 3 टाइप से केमिकल प्रॉपर्टीज बन सकती है, ठीक है? तो सबसे पहले लिखो O और H की, लिखो क्लीवेज ऑफ ONH बॉन्ड। तो सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं उसमें हम क्या इन्वॉल्व करना चाहते हैं? तो हम पढ़ने वाले हैं क्लीवेज। हमें किसका क्लीवेज करना है? टूटना। तो किसका क्लीवेज करवाना है? O और H के बीच को हमें तोड़वाना है, ठीक है? O और H के बीच को हमें तोड़वाना है। अच्छा, मैंने ये रिएक्शंस करवाई थी, अगर तुम्हें याद हो कि जैसे कि मेरे पास कोई भी अल्कोहल है तो अल्कोहल Na के साथ रिएक्शन कर सकता है। करवाई थी रिएक्शंस मैंने? अल्कोहल मेटल के साथ रिएक्शन कर सकता है? यस सर। हाँ सर, करवाई है मैंने अल्कोहल और मेटल की रिएक्शन। कब करवा दी? अरे जैसे मान लो ये मेरे पास ROH होता था, याद है? और मैं जब मैं मान लो कोई भी मेटल लेता हूँ तो OH को तोड़वाना है ना, OH को। तो OH को तोड़वाना पड़ेगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है? 2RONA, सोडियम एल्कोऑक्साइड। और ये मेरे पास H2 गैस निकल के आते। जब मैं ये बता रहा था कि ये मेटल, ये सॉल्ट बन गया, ये H2 गैस निकल गई, तो ऑब्वियस सी बात है ये एसिडिक होगा। याद आया कुछ ऐसा? हाँ सर, तो कराया किस है तरीके से सर बताया? वो। तो इसका सर मतलब जब आप वो हाँ हाँ, मेटल्स के बिल्कुल, साथ H2 गैस निकलते हैं, वही वाला। हाँ यही वाला। तो इसका मतलब क्लीवेज ऑफ OH का तो हम पहले से ही कर ही चुके हैं। क्लीवेज ऑफ OH के अकॉर्डिंग वाला हम कर चुके हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन आई गेस ऐसे सर थी वो जो मैंने नहीं। 2NO होगा ना, मतलब हो जाएगा करे तो। 2Na, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, सारे बच्चे ध्यान से देखें, कोई बात नहीं, दोबारा कर लो। दोबारा मतलब सिर्फ ये वाली रिएक्शन तूने करी है तो कोई बात नहीं, दोबारा करने में कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा लिखो, क्लीवेज मेरे पास OH का है, तो मेटल के साथ रिएक्शन करा तो क्या बन गया? ये मेरे पास बन गया एल्कोऑक्साइड, सोडियम एल्कोऑक्साइड, और H2 गैस निकल के आ गई, ठीक है? अब मान लो मेरे पास, अगर मान लो कोई भी तुम्हें दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ठीक है? और तुम्हारे पास एक है अल्कोहल ROH। तो मैंने क्या बोला, हमें किसको तोड़वाना है? O और H के बॉन्ड को तोड़वाना है। तो अगर मुझे इस वाले बॉन्ड को तोड़वाना है, देखो H निकलेगा यहाँ से और OH निकलेगा यहाँ से। तो OH यहाँ से और H यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा? ईस्टर बन H2O जाएगा। अलग। क्या? H2 और उससे पहले RCOR, मतलब ईस्टर बन मान लो जाएगा। ये R' है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? देखो RCO, और ये जो OR है, ये OR इस तरीके से उल्टा हो जाएगा, तो OR' बन जाएगा, राइट? याद आया मैंने कुछ ऐसा बता रखा? CH3CO C2H5, 10th क्लास, ईस्टर। किसी को वही तो याद बोल रहा आया? हूँ। CH3CO C2H5, तो जिसमें CO होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ईस्टर बोलते हैं। तो इस तरीके से मेरे पास क्या बन जाएगा? ईस्टर बन जाएगा। नहीं आया कुछ समझ? उस टाइम जब 10th क्लास में, तो तुमने ये सीखी थी CH3COH होता है मेरे पास, और मेरे पास C2H5 अगर OH होता है तो क्या बनता है? यहाँ से OH और यहाँ से H, H2 बन जाता है। सॉरी, OH यहाँ से, H यहाँ से, तो फिर मेरे पास क्या बन जाएगा ये? तो CH3CO C2H5, जिसे हम ईस्टर बोलते थे, और H2 अपना अलग बन जाता था। याद आया? तो इसमें कौन सा बॉन्ड टूटा था? ये O और H के बीच का बॉन्ड टूटा था, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? क्लीवेज ऑफ दैट OH बॉन्ड। एनी डाउट हियर? नो सर। ठीक है, आई होप सबने उतार लिया है।
मान लो अब तुम्हारे पास कोई भी एक एल्कोहल है, अब एल्कोहल की रिएक्शन तुमने किससे करवा दी, तो ये तीसरी रिएक्शन है मान लो। अब मान लो तुमने एसिडिक एनहाइड्राइड ले लिया है, एसिडिक एनहाइड्राइड मेरे पास क्या होता है, तो कोई भी तुम्हारे पास, मैं बोल रहा हूँ CH3CO CH3CO2ISO या फिर इसको हम एक तरह से क्या बोलते हैं RCO2ISO, तो RCO2ISO को ही हम क्या बोलते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड। क्या वो सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे RCO2ISO, इट इज कॉल्ड एसिडिक एनहाइड्राइड, सारे बच्चे बोले। RCO2ISO acid anhydride, sir. यस विदुषी, बोलो भाई। एसिडिक एनहाइड्राइड। ये क्या हो रहा है क्लास के अंदर, किसी को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? सर कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। एसिडिक एनहाइड्राइड सर मैंने बोल दिया। बाय सर। वंशिका, यस सर। अभिषेक, श्रेया, अर्शिका, क्या बोला है मैंने अभी, रिपीट करो इसे जल्दी से। RCO2O एसिटिक एनहाइड्राइड। RCO2ISO, RCO2ISO। RCO2ISO acidic anhydride. क्या बोल रही हो तुम? RCO2ISO acidic anhydride. ओ भाई ये तुम जानबूझ के कर रहे हो या ये टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है? अरे लैग हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है पबजी थोड़ी ना लैग हो रहा। ठीक है, चलो हाँ तो लैग खाली पबजी में RHOH होता है मेरे है। पास, ठीक है और? ठीक है, RCOH है मेरे पास, ठीक है। तो देखो है? मेरे पास इसे क्या बोलेंगे, इसे तो हम बोलते हैं बताओ अल्कोहल। बच्चों बजाओ, ये मेरे पास है कार्बो, अच्छा ये तो एक सेकंड सर RCO ट्वाइस था। RCO2 हाँ हाँ सॉरी। क्या तो क्या मैं हो कह रहा है रहा एसिडिक एनहाइड्राइड बना था, तो RCO2ISO है मेरे पास, जिसे हम क्या बोलते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड। तो मेरे पास RCO2ISO होगा, देखो होगा क्या मेरे पास, सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे। देखो ये RCO ये दो बार एक तरह से, तो अगर ये मेरे पास दो बार है तो देखो एक बार क्या होगा RCO, एक बार तो मैंने कल लिख दिया, एक बार मैंने ये लिख दिया है भाई, ट्वाइस है ना ये, तो एक बार तो हो गया। तो अब देखो मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है, OH वाले बॉन्ड को, तो इसको एक बार तोड़ दोगे तो RCO R डैश हो जाएगा, राइट। और बाकी अभी एक और बार बचा हुआ है ये RCO, तो अब जरा लिखना और एक बार RCO, अब बाहर वाले O को भी ले लो ये रहा, ठीक है। और मेरे पास यहाँ से क्या बचा, H निकल के आया, तो इसको यहाँ पे ऐड कर दो, तो ये क्या बन गया RCOH। समझ में आया मैंने क्या बोला है? यस सर। मैंने ये बोला कि Yes, एक sir. बार जो RCO है तो वो तो चलो कहाँ पे यूज हो गया, RCO यहाँ पर। फिर जो मेरे पास OR है वो कहाँ पे यूज हो गया, यहाँ पर। तो इससे क्या बन गया मेरे पास ईस्टर। लेकिन जो दूसरा वाला RCO है वो कैसे करके आया मेरे पास, तो देखो वो अब दूसरी वाला ट्वाइस है ना, ये वाला और ये वाला, और साथ में H, इन तीनों का यूज करके मेरे पास ये क्या बन गया RCOH। समझ में आया मैंने क्या बोल रहा हूँ? सारे बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं? जो ये निकला है वो ओइक एसिड है ना? हाँ वो ओइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। समझ में आया दीक्षा? यस सर। अगर मेरे पास ये CH3CH2OH है प्लस, और अगर मैं इसे बोलूं ये मेरे पास CH3CO2ISO है, तो जरा मुझे दो प्रोडक्ट बना के दिखाना, A और प्लस B। A मेरे पास ईस्टर है, B मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो क्या क्या बनेगा? यस, अपनी कॉपी में निकालना जरा एक बार, ध्यान से देख लेना एक बार। RCO R डैश बना है, ना कि R डैश RCOR। सर CH3COO CH2CH3 प्लस CH3COOH। ठीक है, गुड। तो R डैश मेरे पास, R मेरे पास क्या है, R तो ये है, तो एक बार पहले लिखो CH3CO, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा R डैश का मतलब, अच्छा इसको मैं C2H5 बोल सकता हूँ क्या? हाँ। भाई ये C2H5 भी तो है एक तरह से। यस सर। ठीक है, प्लस अब मैंने बताया था वही वाला ऊपर वाला, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास CH3COOH बन जाएगा, राइट।
किसी को दिक्कत है इसके Yes, अंदर? sir. सबका यही आया है? यस सर, यस सर। वंशिका, अभिषेक, श्रेया, यस सर, यही आया है। ठीक है। Yes, तो sir. ये क्या था? तो ये मेरे पास क्या था? ये मेरे पास था एसिडिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कहाँ गया? एक सेकेंड, रितेश। यस सर। हाँ रितेश, मुझे एक बात बताओ, एक दिन मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, पायरीडीन मेरे पास होती है, तो पायरीडीन क्या होता है पता है? पीसीसी। ये तो बताया। नहीं पीसीसी तो पायरीडीन, पायरीडीन, ठीक है। बताओ क्या था ये? तो ये कब बताया था सर? पायरीडीन मैंने नहीं बताया? सर याद नहीं है फिर। ठीक है। बेंजीन के ऊपर अगर मेरे पास पूरा पूरा एक बेंजीन स्ट्रक्चर है, बस एक साइड सी हट के मेरे पास क्या लग जाए? एल लग जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पायरीडीन बोलते हैं, ठीक है। तो पायरीडीन मेरे पास क्या है? जब मेरे पास एक सी एच हटके मेरे पास क्या लग जाता है? जब मेरे पास एक एन आ जाता है, तो उसी का नाम क्या होता है मेरे पास? पायरीडीन। तो ये मेरे पास एक अमाइन ग्रुप है, ठीक है। तो जब अमाइन ग्रुप मेरे पास आ जाएगा तो मेरे पास ये क्या है? सिंपल पायरीडीन। तो हमें अब देखो मेरे पास एसाइल क्लोराइड, सारे बच्चे बोलेंगे RCOCl, RCOCl, RCCl. RCOCl is called acyl chloride. RCOCl is called acyl chloride. सारे बच्चों से बोल रहा हूं मैं। RCOCl is acyl chloride. यस, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड, और ये रिएक्शन हमारी किसके प्रेजेंस में होती है? तो ये जो रिएक्शन है हमारी, ये हमें करवानी है। एक सेकेंड, यस। तो मान लो अगर तुम्हारे पास एक एसाइल क्लोराइड है RCOCl, ठीक है, और मेरे पास क्या रखा हुआ है? कोई भी एक अल्कोहल है R-OH। देखो इसको तुम इस साइड लिखो या इसको इस साइड लिखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये मत सुना कि सर पहले आपने अल्कोहल लिखा फिर आपने ये वहां पे लिख दिया, उससे कुछ फर्क नहीं। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? पायरीडीन की प्रेजेंस में। मतलब एक सर एक बार फिर से बता देंगे पायरीडीन क्या? हाँ ये रहा बेंजीन के ऊपर बस एन लगा दो, तो ये पायरीडीन है। तो पायरीडीन की प्रेजेंस में ये होती है, तो देखो मेरे पास होगा क्या? तो वही वाली बात है, R-COOR, ठीक है। सॉरी R- नहीं, RCOR होता है ना, इसकी तरह सेम एस्टर। लेकिन यहाँ पे मेरे एक सेकेंड, तो ये मेरे पास क्या है? RCOR, और इसके अंदर क्या निकलना चाहिए? कोई बता सकता है? ये मेरे पास RCOCl था, HCl है पक्का? HCl, हाँ। वेरी गुड। तो ये इसका मतलब मेरे पास क्या निकल जाएगा? मेरे पास निकल जाएगा HCl। ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? सर पायरीडीन का मेन फंक्शन क्या है? यार पायरीडीन एक्चुअली इसकी प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है, कुछ रिएजेंट होते हैं मेरे पास। तो कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं कि अगर तुमने वो रिएजेंट नहीं डाले तो उनकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो नहीं पाती है, ठीक है। तो बस यही है, इसको हम एजिनाइन भी बोलते हैं पायरीडीन को, ठीक है, एजिनाइन। तो एजिनाइन इसका एक तरह से ये आयुपैक जैसा नेम है, तो इसीलिए बस इसकी प्रेजेंस चाहिए, इसकी बिना इसकी प्रेजेंस के नाम रिएक्शन हो नहीं पाती है। तो एजिनाइन पायरीडीन, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस में तुम्हें एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवानी है। एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड, मेरे पास क्या निकल जाएगा? HCl अपना अलग निकल जाएगा। ये रिएक्शन आसान नहीं है, जितनी रिएक्शन लिखी है तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है, एकदम रट्टा कर लो पूरी तरीके से। तो ये वो रिएक्शन है जिसमें मेरे पास किस चीज का क्लीवेज हुआ है? जिसमें मेरे पास OH में से O अलग हटा, H अपना अलग हटा। याद हो गई सबको रिएक्शन? यस सर। सब लोग? सुकृति, तरफदार, सृष्टि? यस सर। ठीक है। ये रिएक्शन आसान नहीं है, पहले कह रहा हूं, ध्यान से करना सारे बच्चे। यस। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है वो मेरे पास क्या है? देखो अब तक हमने OH बॉन्ड को तोड़ा है, अब हमें कहाँ की क्लीवेज करवानी है? CO बॉन्ड की। तो लिखो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CA बॉन्ड। क्लीवेज ऑफ, और मुझे C और OH जो होता है, तो मुझे अब इसके बॉन्ड की क्लीवेज करवानी है। तो अब हम ये तोड़ेंगे C और O के बीच का बॉन्ड, ठीक है। तो ध्यान रखना, और ज्यादा ध्यान रखना, इसमें हमारे पास जो रिएक्शंस होती है ना, वो टर्शियरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। क्योंकि देखो जब हम CO के बॉन्ड का तोड़ रहे हैं तो हमें क्या बनाना चाहिए? कार्बोकैटायन।
भाई अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, OH माइनस होता है ना, तो अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो वो क्या बनेगा, कटायन बनेगा। तो टर्शरी कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होता है या सेकेंडरी या प्राइमरी? टर्शरी। इसलिए मेरे पास अगर टर्शरी कार्बोकटायन होगा तो वो वाली रिएक्शन ज्यादा अच्छे से होगी, क्यों? क्योंकि अगर बॉन्ड टूटेगा तो वो कटायन बनेगा। तो अगर कार्बन टर्शरी होगा तो बहुत अच्छा होता है, बहुत जल्दी रिएक्शन होती है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? तो देखो, नहीं सर। सबसे पहली क्लास केमिस्ट्री की पूरी 12th की मैंने यही चीज करवाई थी, अगर तुम लोगों ने नोटिस किया हो। अगर मेरे पास ROH होता है, अगर ROH के अंदर अगर मैं HX डालता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है? देखो OH ये H ये, तो क्या बन जाएगा? RX plus H2O। हाँ, तो देखो OH टूटा ना, या OH टूटा या RO टूटा है? OH टूटा है सर। अच्छा, अरे OH टूटा है लेकिन बॉन्ड कौन सा टूटा है? OH वाला बॉन्ड टूटा है या RO वाला बॉन्ड टूटा है? सर RO वाला। RO RO वाला। वाला टूटा है ना, तभी तो OH निकल के आएगा। तो H ये रहा, OH ये रहा, तो H2 निकल जाएगा। ये मेरे पास क्या बन जाएगा? सिंपल हेलो एल्केन। और ये बन जाएगा मेरे पास H2। राइट एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? यस इसी Yes, के अंदर sir. मैंने, हाँ, तो इसी के अंदर मैंने एक चीज भी बता रखी है कि हमें कौन सी रिएक्शन लेनी पड़ती है। एनहाइड्रस ZnCl2 लोगे तो रिएक्शन और फास्ट होती है, ये लेना पड़ता है एनहाइड्रस ZnCl2। मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं मेरे पास है C2H5OH, तो C2H5OH और मैंने मान लो इसके अंदर HCl ले लिया, तो मैं क्या लेता हूँ इसके अंदर? एनहाइड्रस ZnCl2 लेता हूँ। तो ZnCl2 लूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? ये C2H5Cl और मेरे पास बन जाएगा H2। ठीक है भाई, गॉट इट एवरीबॉडी? देखो Yes, सारे sir. बच्चे अभी Yes, sir. आने वाले टाइम में मैं एक चीज बताने वाला हूँ तुम लोगों को, इसे हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। अल्कोहल की टेस्टिंग के लिए, अल्कोहल जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी होता है, तो उसकी टेस्टिंग के लिए हम एक डिस्टिंक्शन टेस्ट करते हैं जिसका नाम है लुकास रिएजेंट। क्या नाम है? लुकास रिएजेंट। वो मैं डिस्टिंक्शन टेस्ट में करवाऊंगा। सारे बच्चे अभी बस एक ऊपर कॉपी के ऊपर लिख लें लुकास रिएजेंट, जो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को चेक करने के लिए होता है। तो भी बताऊंगा इसे। तो इसका जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है? ZnCl2 प्लस का HCl। ठीक है भाई, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को चेक करने के लिए रिएजेंट यूज किया जाता है। सर ये जो अच्छा, रिएक्शन अभी हमने की, हाँ, इसको लूकस रिएक्शन ही बोलते हैं ना? लुकास रिएक्शन बोल सकते हो लेकिन ये डिस्टिंक्शन टेस्ट नहीं है एक्चुअली। बोल सकते हो लुकास रिएक्शन, लेकिन ये डिस्टिंक्शन टेस्ट नहीं है। ठीक है, अगर डिस्टिंक्शन टेस्ट कब होता है? जब तुम्हें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल दी जाती और तुमको बोलता कि चेक करो कौन सी वाली टर्शरी है, कौन सी वाली सेकेंडरी और कौन सी वाली प्राइमरी है। ठीक है, हेलो, यस ठीक है दीक्षा? सर हाँ, सर एक जगह पढ़ रहा था कि अल्कोहल और HCl अगर पास कराया जाए एल्यूमिना वेपर बना के एल्यूमिना के ऊपर पास कराया जाए तो और अच्छा यील्ड होता है। बहुत अच्छा हीट होता है। यील्ड सर मतलब बहुत अच्छा, मतलब क्या बोले सर? यील्ड YIELD। वेरी गुड, शाबाश। Yield। व्हाट्सएप पे भेजना जो भी है। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। हाँ। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास। देखो ये रिएक्शन भी तुमने पढ़ी होगी। देखो मेरे पास मान लो ROH है, ROH के अंदर मान लो अगर तुमने PCl3 PCl5 डाल दिया, ये रिएक्शन याद आया? पहला पेज 12th क्लास का। यस सर। प्रीति, ये बात मैं बहुत बता चुका हूँ, ये तो PCl5 लो या आसान है। PCl3 लो, तो ये क्या बनता है? RCl। ये हाँ, बनता है मेरे पास POCl3। याद आया कुछ? और ये बन जाता है Yes, sir. HCl। इसी तरीके HCl. से, क्योंकि हमें याद है मैंने एक चीज बताई थी कि मैं पूछूंगा तुमसे उस दिन जब पहली क्लास चल रही थी कि आज से ठीक 2-4 हफ्ते बाद में पूछूंगा। कुछ याद आया? Yes, sir. तो मैंने बताया था कि जो चीज तुम वहां पे प्रिपरेशन पढ़ रहे हो वही चीज वहां पे जाके प्रॉपर्टीज की तरह यूज होगा। अब देखो ये अल्कोहल अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज की तरह यूज हो रहा है, और वहां पे ये हेलो एल्केन की प्रिपरेशन के लिए यूज हुआ था। Yes, sir. पीपल यू आर गेटिंग? अच्छा देखो 3OH और ये मेरे पास क्या है? PCl3। तो ये बन जाएगा 3RCl और ये बन जाएगा H3PO3। 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 वेरी गुड, शाबाश। लिखने के बाद बोल रहे हो, अच्छी बात है। ठीक है, अरे याद है मुझे। हाँ, चुप हो जाओ। कैसे बात कर रहे हो तुम? अब मेरे पास है SOCl2। तो जब हम ये भी SOCl2 आसान लिखते है। हो,
RCl प्लस का SO2 प्लस का HCl, याद आया? HCl। यस सर, गैस रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसी रिएक्शन है, मान लो मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास ROH है, ROH के अंदर तूने PI3 ले लिया, जैसे PCl3 है ऊपर, ऐसे तूने PI3 ले लिया, तो कुछ नहीं करना, जैसे ये हुआ है वैसे ही कर दोगे। वैसे ही ठीक है? होगा तो ये बन जाएगा 3RI आयोडोएल्कीन बन जाएगा और H3PO3। ठीक है भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है? बहुत सिंपल है ये, किसी को डाउट है इसके अंदर? नहीं सर। ठीक है, अब लिखो जल्दी से, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एल्काइल एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप, या लिखो एज वेल एज सर इसमें हाइड्रोक्साइल। PB3 वाली भी तो होगी, PB3 5 होती है ना? हाँ बिल्कुल, अरे हाँ। वही बात है यार, RPBR कर दे, H3PO3 निकाल दे। ठीक है, ठीक है। कर लो, वेरी गुड, शाबाश, सारी कर लो ना, फ्लोरीन की भी कर लो। ठीक है, फ्लोरीन के होते नहीं वैसे, वो बहुत छोटा होता है, तो इसलिए फ्लोरीन का होगा सर? RBR नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 3 मतलब OH। भाई सारे एल्कोहल वो ले लिए मैंने, हेलोजन ये भी, आयोडीन भी ले लिया, Br भी ले लिया। ठीक है, अरे भाई सुकृति, वंशिका, ईशिका, सृष्टि, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ जी सर। ओके, बस एल्कोहल खत्म होने वाला है, फिर फेनॉल कर लेंगे। कुछ बच्चे कह रहे सर आज हैं पढ़ना तो है ही हमें। सर फेनॉल कल करेंगे। हाँ ठीक है, पहले एल्कोहल सर कर ले। क्लास है 4:30 से क्लास चल रही है सर। हाँ, मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ, देखो मेरे गले में देखो कितना दर्द हो रहा है, मैं तभी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ठाना हुआ है सर। मेरी खून का एक कतरा मेरे ILC के लिए समर्पित, तुम जैसे बच्चों के लिए समर्पित। सर मेरी 3 बजे तक स्कूल में क्लास थी आज। ठीक है, चुप हो जा, तो बोल रहा है कोई? हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे भाई? सर रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्या आगे सर? नहीं, क्या बोल रहे थे, स्कूल से क्या चल रहा है? सर मैं कह रही थी मेरी 3 बजे तक स्कूल में क्लास थी, उसके बाद 4:30 से यहाँ से हूँ। देखो 12th क्लास है ना, 12th क्लास में तड़पाना पड़ता है, मैं क्या करूँ, आई नो दैट की बहुत 11th में भी तड़पा लिया सर। हाँ तुमने तो बहुत तड़पाया, ऐसा ज्यादा तुम नहीं तड़पाया, सबको तड़पते पता है रह तुमने गए। तड़पाया अपने आप को। हाँ, और बोल कौन रहा है जिसने 1% भी नहीं तड़पाया अपने आप को, वो बोल रहा है कि हाँ हमने 11th में भी तड़पाया अपने आप को। वेरी गुड, मतलब मोदी जी से तुमने एक चीज तो बहुत चीज सीखी है कि आओ, अब मैं क्या ही बोलूं, चलो नेशनल रिकॉर्ड हो रहा है मामला। अच्छा, तो देखो भाई, अब हमारे पास क्या है, चुप हो जा, तुझे कोई बोल रहा है? क्या ये रिकॉर्डिंग सर CBSE जाती है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग CBSE चेक करती है हमारी। ठीक है, अब देखो हमारे पास हेडिंग बता दी सर, आजकल हमारी जो रिएक्शन पावर है वो UGC चली गई है, तो आजकल UGC से हमारा डायरेक्ट वो है, तो UGC हमको ग्रांट्स देती है ना, तो इसलिए चलो ये सब छोड़ो। क्या ये UGC? रहने दो सर, बहुत हो रहा है। यूनियन ग्रांट्स, ये वो वाला रिएक्शन है ना? अब देखो, अब हमारे पास यस ये रिएक्शन तो पढ़ चुका हूं। मुझे एक बात बताओ, मैंने एक चीज बताई थी, वैसे बहुत अफसोस की बात है, जैसे मान लो एक मूवी आई है छपाक, ठीक है, याद है, उसकी फेवरेट मूवी है छपाक, तो कुछ बार देख चुका है। तो उसमें क्या होता है, मान लो उसमें क्या दिखा रखा है कि एक किसी बदतमीज लड़की ने किसी लड़की को थोड़ा सा ऐसे फेंक दिया, तो उसका मुंह जल गया। क्यों? क्योंकि क्या होता है, स्किन का क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो स्किन खराब हो जाती है। तो इसका मान लो, अब देखो हमारे पास क्या है, कोई भी अल्कोहल है, CH3 CH2OH है, अगर तुम इसके अंदर H2SO4 डाल दोगे, अगर तुम इसके अंदर H2SO4 डाल दोगे, मतलब ऐसे डाल दोगे, तो क्या होगा, OH यहाँ से, H यहाँ से, तो यहाँ पे भी वैकेंसी आ गई, इस वाली कार्बन पे, इस वाली कार्बन पे भी वैकेंसी आ गई, तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड नहीं बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, OH यहाँ से, H यहाँ से, तो क्या बन जाएगा साथ में इधर H2O। नहीं समझ में आया? लेकिन ध्यान रखना, अच्छा तक H2SO4 डालेंगे तो बताओ वहां का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा? बेटा जल गया है, 4 हो जाएगा, 100 से भी ज्यादा क्रॉस हो गया, तो क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड हम ले रहे हैं, तो जब भी मेरे पास अल्कोहल होता है तो क्या बन जाता है, मेरे पास एल्कीन बनकर आता है, इथीन बनकर आता है, राइट पीपल? यस सर। अच्छा मान लो अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनना चाहिए, तो लेकिन ये रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में नहीं, तो मैं किसी और की प्रेजेंस में करानी पड़ेगी। H3PO3 H3PO4। क्या बात है, तुम कैसे बता पा रहे हो ये? बुक खुलवा के तो शायद हो जाता सर, बुक तो खरीदी नहीं। अच्छा, अपने आप तो तुम बता नहीं सकते, इस बात की तो गारंटी मैं पोल करवा लूंगा पूरा 100%। ये पढ़ा हुआ है मैंने। अच्छा,
तो मैं तो ये बता दूंगा क्या बन गया है। अच्छा ठीक है, 85% हमें क्या लेना है, H3PO4 लेना है। तो H3PO4, और ध्यान रखना टेम्परेचर वही 440 के अराउंड, 443 भी ले सकते हो। तो 85% H3PO4 लेने के बाद मेरे पास क्या बन जाएगा, OH यहाँ से, H यहाँ से, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, H2। सारे बच्चे ध्यान रखें, कन्वर्जन के टाइम पे अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो तुम्हें क्या लेना है, 85% H3PO4, और प्राइमरी है तो क्या लेना है, H2SO4, तभी डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन का मतलब ही होता है लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, याद रखोगे सारे बच्चे? यस सर। एक बार फिर से बता दो सर। अच्छा, अरे कुछ नहीं यार, अगर सेकेंडरी है तो तुम्हें क्या लेना है, 85% H3PO4 लेना है बस, PO4। देखो टर्शरी रिएक्शन है, तो टर्शरी रिएक्शन अगर मान लो ये टर्शरी कार्बन है, तो ये रिएक्शन अपने आप होना चाहती है या हम हमें जबरदस्ती करवानी है? ये रिएक्शन अपने आप होना चाहती है या हमें करवानी पड़ेगी? ये खुद होना चाहती है, ये खुद OH खुद होना करना चाहता है सर, चाहती है। तो इसके खुद लिए होएगा मुझे सर। 85% H3PO लेना, इस बार क्या लेना है, 20% ले लो। तो 20% H3PO4 के साथ ही मेरे पास ये रिएक्शन हो जाती है, और तुम्हें टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं लेना, तो 360 के अराउंड। सर ये हमेशा जो सर जो होता है, जो हमेशा सेम होता है कि 85% ही रहना सेकेंडरी में, ना ज्यादा ना ये कम। फिक्स है, तुम चेंज नहीं कर सकते। ये सारी रिएक्शन हमने कर करके देखी है, तो जो एकदम बेस्ट रिजल्ट आया है, जो एकदम ज्यादा रिएक्शन आई है, वो इसी परसेंट पे आई है। इसलिए ये सब कुछ फिक्स है, तुम चेंज नहीं कर सकते। यही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तुम चेंज नहीं कर सकते ऐसे। ठीक है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन ठीक है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट नहीं। आई मीन इतना नहीं कि छोड़ देना। डबल हो गया या डबल हाफ हो गया। ठीक है भाई। हाँ सर, ये जो सेकंड वाली रिएक्शन है, अगर इसमें ब्यूटेन टू ऑल होता तो उसमें फिर डबल बॉन्ड, क्योंकि उसमें फिर 2 बीटा कार्बन हो जाती, तो हम कहाँ पे करते? दोनों में लगा सकते हो, दोनों में लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, बट जाता है ना प्रोडक्ट, दोनों में लगा सकते हो। सर तो सेट-जेफ रूल फॉलो नहीं होगा उसमें? हाँ सर, वही मैं पूछ मेजर एक सेकेंड, अगर सेट जेफ रूल लगाना चाहते हो तो देखो, एक सेकेंड, नेगेटिव पार्ट के लिए अब यार उसमें तो एक सेकेंड, अगर इस साइड तो चलो दोनों ही एज बराबर है मेरे पास। ओ अक्षत आया, अरे भाई अक्षत को हैप्पी बर्थडे बोलो सारे। हैप्पी हैप्पी बर्थडे, बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। अक्षत हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। अक्षत आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही भाई पार्टी का है हमारी। अरे सर मुझे पुलिस दे रही है सर, पुलिस दे रही पार्टी नीचे। क्या सही में? सर पुलिस दे रही है। हाँ आई मीन पुलिस आ रखी है क्या? हाँ, लटकी ला रहे हैं नीचे सबको। अच्छा अच्छा ठीक है, खा लो फिर, जाओ ससुराल में खाओ। ठीक है, देखो दीक्षा, दीक्षा दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन सेट जेफ रूल से हमारे पास ये होता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा वाला रहेगा। तो प्रोडक्ट हमारे पास दोनों आएंगे, लेकिन अब जो ज्यादा मेजोरिटी में है तुम्हें वो बनाना है। तो अगर मान लो कोई कन्वर्जन भी है तो हम माइनर प्रोडक्ट के साथ भी काम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो सेट जेफ रूल ये बताएगा कौन सा ज्यादा अमाउंट में कौन सा स्टेबल होगा, लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास दोनों बनेंगे। ठीक है, किसी कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? नहीं सर। ठीक है, जल्दी से ये याद हो गया फटाफट। सर वैसे तो सेकंड वाले कार्बन पे ज्यादा होगा ना, मतलब सर C2 पे जो जिस पे H कम होता है डबल उसमें बॉन्ड। बनता है ना। सर ZF रूल क्या होता है सर? ZF रूल हाँ बताते हैं रुक जाओ, पहले एक सेकंड के रिएजेंट याद करो। H2SO4 85% H2SO4, और मेरे पास H3PO4 और 20% H3PO4, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। अभी के अभी याद करो जल्दी से, फटाफट फटाफट जल्दी से। हो गया याद हो गया? अभी रुक जाओ, जल्दी से खत्म करने तो पहले अल्कोहल, उसके बाद फिर करना। 3:30 बजे पढ़ा रहे हैं। अब है हमारे पास ऑक्सीडेशन। वैसे क्लास अल्टरनेटिव्स पे होनी चाहिए ना? हाँ सर, बहुत ज्यादा गैप लिया बीच में। हाँ, अब देखो हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन। अब अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो मैंने तुम्हें पहले से बता रखा है, मेरे पास अगर एल्केन होता है तो उसका ऑक्सीडेशन करके क्या बनता है, अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके क्या बनता है, एल्डिहाइड कीटोन। और एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करके क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक। ये चीज बता रखी है मैंने। अरे भाई सबको पता है ये बात? यस सर। अच्छा, अब मुझे ऑक्सीडेशन करना है, तो देखो अब मैं दोनों तरीके से बॉन्ड बनाना चाहता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, ये COH है, और इधर मेरे पास मान लो कोई भी हाइड्रोजन है, तो मैं ये वाला बॉन्ड भी तोड़ना चाहता हूँ, ये वाला बॉन्ड भी तोड़ना चाहता हूँ। तो दोनों ही बॉन्ड मेरे पास टूट सकते हैं। तो देखो होगा कि अगर मान लो मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH,
तो अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन करूंगा, ऑक्सीडेशन से मेरे पास सबसे पहले क्या बनना चाहिए, सबको पता है। तो मेरे पास क्या बनता है, एल्डिहाइड, राइट, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल है। और अगर मैं प्राइमरी एल्डिहाइड की भी ऑक्सीडेशन कर दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक राइट। एसिड। ये सृष्टि, अभिषेक, श्रेया, दीक्षा, समझ में आ रहा है। यस सर। तो Yes, अल्कोहल sir. की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक। किसी को डाउट तो नहीं है इसके अंदर? नहीं सर। ठीक है अभिषेक। अच्छा, मान लो अगर मेरे पास कोई भी इस तरीके से दे रखा है कोई भी कंपाउंड, तो जब भी हम इस एल्कीन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्कीन की ऑक्सीडेशन हमेशा ध्यान रखना तुम्हें क्या चीज लेके चलनी है, पीसीसी। तो पीसीसी लोगे तभी मेरे पास एल्कीन से क्या बनेगा, वो एल्डिहाइड बनेगा। तो ये मेरे पास सर पीसीसी क्या है? पीसीसी यार पाइरीटीनियम क्लोराइड होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो पीसीसी का एक बार सारे बच्चे लिख लें। सबसे पहले मैंने क्या बोला, एक सेकेंड, अगर मेरे पास कोई भी एल्कीन है, अगर मेरे पास एल्कीन के ऊपर कोई भी एल्कोहल लगा हुआ है तो तुम्हें क्या डालना है, तो तुम्हें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना है, और उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या नाम है मेरे पास, पीसीसी। ठीक है, तो पीसीसी की फुल फॉर्म लिखो, पाइरीटीन क्रोमिक क्लोराइड, पाइरीडीन क्रोमिक क्लोराइड। रिएक्शन में कोई रिएजेंट नहीं है क्या सर? ऊपर वाले रिएक्शन में सर रिएजेंट नहीं है कोई रिएजेंट? नहीं नहीं, उसके लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई। पाइरीडीन, अरे यार एक सेकंड, क्रोमिक क्लोराइड नहीं, पाइरीडीन क्लोरोक्रोमेट होता है, सॉरी सॉरी माय फॉल्ट। पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, सॉरी माय बैड, पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, वैसे पीसीसी आता है, पूरा लिखने की जरूरत होती नहीं है, पूरा लिखने की जरूरत होती नहीं है, पीसीसी लिखा जाता है सिर्फ। वो नाम क्या होता है, पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, अगर कोई भी एल्कीन है तुम्हारे पास, अगर एल्कीन को एल्डिहाइड बनाना है अल्कोहल से, तो मैं क्या डालना पड़ेगा, पीसीसी। तो ये बाकी सारा ऐसा का ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ पे क्या लग जाएगा, CHO। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और है, क्या बोला है मैंने अभी रितेश? सर सर कोई भी एल्कीन को अगर हमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना होगा तो ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें पीसीसी की जरूरत होगी। हाँ, तो पीसीसी डाला जाता है। ठीक है, तो पीसीसी का फुल फॉर्म वैसे आता नहीं है, लेकिन स्टिल पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है भाई। अच्छा, मान लो अगर मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, मान लो कोई भी तुम्हारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, इधर आ रहा है सी है मेरे पास, इधर मान लो कोई सा भी इस तरीके से है, राइट, और इधर मेरे पास ये अल्कोहल दे रखा है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हुआ। तो क्रोमिक ऑक्साइड बताया मैंने, क्रोमिक ऑक्साइड CrO3। तुम नहीं, शायद मैंने तुमसे एक चीज पूछी थी, क्रोमिक ऑक्साइड, शायद क्वेश्चन में पूछा था मैंने। तो क्रोमिक ऑक्साइड है मेरे पास, है सेकेंडरी अल्कोहल है मेरे पास। तो मेरे पास अगर तुम्हें इस सेकेंडरी अल्कोहल, अच्छा एक बात बताओ सृष्टि, अगर सेकेंडरी अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है? अगर सेकेंडरी अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है सृष्टि? सर कीटोन बनता है, कीटोन। यस, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, बाकी सब वैसे का वैसा ही रहेगा, बस अल्कोहल की जगह पे क्या लग जाएगा, कीटोन। तो C डबल बॉन्ड हो, इस पूरे स्ट्रक्चर की जगह पे यहाँ से हटके क्या लग जाएगा मेरे पास, CO। लॉस ऑफ हाइड्रोजन है ना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो सर। नहीं सर। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, अब देखो, अब लास्ट है बस, एक सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे मेरे पास, कॉपर 573 केल्विन से, कॉपर 573 बोलो, याद रहता है 573 बोलने से, कॉपर 573 केल्विन, या बोलो चलो तुम्हारा 73 क्या होता है? 73 केल्विन।
हमें स्कूल में इस 73 तरीके से याद करवाया जा रहा था। कॉपर 573 कॉपर 573 73 सर देखो 73 अब लिखो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन या डिहाइड्रोजनेशन। हमें हाइड्रोजन हटाना है। डिहाइड्रोजनेशन। मान लो मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH है। RCH2OH मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है, इसके अंदर कॉपर 573 केल्विन डालो। कॉपर 573 का मतलब 573 केल्विन। तो मेरे पास ये अल्कोहल था तो मेरे पास एल्डिहाइड बन जाएगा, वैसा ही है, वैसे ऑक्सीडेशन की तरह RCH और H2 मेरा अलग से निकल के आता है। ठीक है, तो कॉपर 573 केल्विन। मान लो मेरे पास कोई भी एक ये R डैश और ये R है, मेरे पास CHOH है, ये मेरे पास क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनता है, आयरन बतौरिया। केटोन हाँ, केटोन कॉपर और 573 केल्विन। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, केटोन का मतलब क्या होता है वैसे? केटोन का मतलब वेरी गुड, शाबाश। C डबल केटोन का बॉन्ड। मतलब क्या बताऊं इसमें? हाँ, सर ऊपर C वाले डबल में बॉन्ड सर O। क्या बना था सर? क्या? ये तो पता ही है, तब तो केटोन है। सर ऊपर वाले रिएक्शन में सर क्या बना था? अरे भाई, अल्कोहल से एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। ठीक है ये सर। सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन। हमेशा कीटोन, ध्यान हाँ। रखो, अगर मेरे पास अल्कोहल होता है तो अल्कोहल से दो चीजें बनती हैं, या तो एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड कब बनेगा, जब प्राइमरी होता है अल्कोहल, और कीटोन कब बनेगा, जब सेकेंडरी होता है। देखो ये C जो है वो दो कार्बन से अटैच है, एक केरी, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसलिए ये कीटोन बना है। ये प्राइमरी है इसलिए एल्डिहाइड बना है CHO। लेकिन जो टर्शियरी होता है, टर्शियरी अल्कोहल ना तो एल्डिहाइड बनता ना कीटोन बनता, तो वो क्या बनता है, एल्कीन बनता है। क्यों? क्योंकि एक H यहाँ से एक H यहाँ से, तो H2 बन जाएगा मेरा। तो जब भी मैं कॉपर 573 केल्विन लेता हूँ टर्शियरी के लिए, तो मेरे पास क्या आएगा, ये अपने आप में डबल बॉन्ड यहाँ पर, और अपने आप यहाँ पे H2 निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई? सर कितनी देर में होगी क्लास ओवर? बस हो गया। सर हाँ, रामायण शुरू हो टर्शरी के गई। लिए भी सर टर्शियरी टर्शरी के लिए भी इतना ज्यादा टेम्परेचर? हाँ, टेम्परेचर 5, हाँ बिल्कुल, इसके लिए भी लेना है। सर क्लास ओवर करो सर, रामायण शुरू हो गई सर। ठीक है, रामायण इस टाइम पे? हाँ 9 बजे शुरू होती है सर, 9 बजे तो खत्म आती है हो सर। जाएगी। सुबह होती है? जी सर नहीं, पार्टी है सुबह सर। रात को भी होती है। अच्छा, 9 से सेम 10 आता है उसके अगला वाला आता है? अगला 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 वाला। ओह अच्छा, सर ठीक शुरू है, हो चलो गया। चलो भाई, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं चलो नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। रुको सर, पढ़ के रुको। आना। अगर ये रिएक्शन तुमने याद नहीं करी तो सब भूल जाओगे, मैं पहले कह रहा हूँ। रिएक्शन को माइंड में रखो, क्योंकि जब कन्वर्जन की बारी आएगी तो बेटा कुछ याद नहीं आएगा। डेली डेली लिख के प्रैक्टिस करो, लिख के। हाँ सर फेनॉल कितनी क्लास का है ये? फेनॉल एक क्लास सही में है होगा। सर, दो ये क्लास लास्ट चाहिए, वाली रिएक्शन ये चैप्टर रिवर्स 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा। कल परसों छुट्टी है स्कूल की, तो ले ही लो क्लास है। यार चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। सर। हाँ सर, बोलो। ये लास्ट वाला रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा जैसे टोटोमेरिज्म में होता है? नहीं, रिवर्सिबल नहीं है। वो H2 अपना अलग निकल जाएगा, रिवर्सिबल नहीं है ये। जब कॉपर 573 डालते हैं तो वो रिवर्सिबल नहीं है।